हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द पोट मेकर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, कि कैसे मैं अपनी दादी को पढ़ना सिखाया, कि भी कैसे मैं अपनी दादी को पढ़ना सिखाया, है ना। राइटर और नरेटर सेम थे। आज हमारा चैप्टर है द पोट मेकर। जिसने फर्स्ट चैप्टर ना देखा हो वो जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाके चैप्टर पढ़िए, ठीक है बेटा। और सबसे पहले लेसन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए जरूर, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है या हम कुछ नहीं समझा पा रहे हैं या कुछ चीज स्किप हो गई है, तो आप मेहरबानी करके कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें अपनी कुछ जो मिस्टेक हो गई हो या हमसे बाई चांस ऐसा हो जाता है कि छूट गया हो, तो हम आगे वीडियो में कवर कर सके, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 द पोट मेकर। कहानी एक बच्ची की है जो पोट मेकर बनना चाहती है, लेकिन जो उसकी मदर है वो नहीं चाहती कि मेरी बच्ची भी मेरी तरह पोट मेकर बने, क्योंकि वो मानती है कि ये एक कैसा काम है, मैसी काम है, ठीक है। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अर्निंग है वो बहुत कम है। वो चाहती है कि उसकी बच्ची कोई वीवर बने, एक कोई जैसे वीवर होता है वो इंडोर ही काम है, और वो घर बैठ के शॉल बनाए, ताकि पैसा भी ज्यादा मिले और मेहनत भी इतनी ना हो। लेसन स्टार्ट करते, फिर देखते लास्ट में क्या वो बच्ची पॉट मेकर बनती है। लेकिन इस चैप्टर की जो एंडिंग है बड़ी गंभीर है, उदासीन है, मतलब इमोशनल है, जिसे हम कह सकते हैं ना। इमोशनल कर देने वाली है इसकी एंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोट मेकर। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड मीन्स होता है कि इसको विचार करें, गहरा विचार करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। लुक एट द पिक्चर, ये जो पिक्चर है इनको देखिए। गिवन ब्लो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। वोकेशंस मतलब होता है बेटा कारोबार, जो भी कोई हम काम करते हैं उसे हम कहते हैं वोकेशन। नाउ लिस्ट एट 5 मोर वोकेशंस। कह रहे 5 किसी भी कोई भी कारोबार आप काम बताइए कि 5 कौन कौन से वोकेशन होते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें फोर तो इन्होंने दे रखे, इनके अलावा आपको 5 बताने हैं, ठीक है। पहला ये वोकेशन क्या है, ये क्या कर रही है, बास्केट मेकर है, यानी बास्केट बना रही है, ठीक है। BASKET, बास्केट MEKER, मेकर। ये क्या है, ये पोर्टर है यानी कुम्हार है, ठीक है। ये कौन है, ये वीवर है और ये कारपेंटर है। इनके अलावा इन्होंने क्या पूछा है कि 5 और आपको वोकेशन बताने काम जो ऐसे हैं। तो 5 कौन कौन से काम हो जाएंगे बच्चों। कॉपी पेन उठाई लीजिए और लिखिए। ब्लैक स्मिथ, BLACK ब्लैक, SMITH ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट है टेलर, TAILOR टेलर। थर्ड है बार्बर, BARBER बार्बर। फोर्थ है ज्वेलर्स, JWELLERS। नेक्स्ट है टॉय मेकर, TOYMAKER, ठीक है। हाँ जी। इनके अलावा अगर आप चाहते हो तो अपने आप से लिख दीजिए कोई सा भी काम, काम तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है। ब्लैक ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, है ना, कोबलर हो गया, कारपेंटर है, बहुत वर्क है। कारपेंटर का इसमें दे ही रखा है। मैकेनिक हो गया, बहुत से वर्क ऐसे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। वर्क इन पेयर्स, कह रहे हैं पेयर्स में काम कीजिए। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और अपने जो आंसर्स हैं क्लास अपने जो क्लासमेट हैं आपके, ठीक है, और जो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन अमंग दिस पीपल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो तस्वीर दे रखी है इसमें कॉमन क्या है। क्या कॉमन है बच्चों, ये तस्वीर दे रखी है, इनमें क्या कॉमन है।
ऑल दिस पीपल आर डूइंग हैंडमेड स्किल बेस्ड वर्क, यानी ये चारों बंदे क्या काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, है ना, और स्किल बेस्ड, अगर इन पे स्किल है तो ही कर रहे हैं। अगर हमें कह दो कि मुझे बैठा दो यहाँ, क्या मैं पोट बना पाऊंगी, नहीं बना पाऊंगी, वीविंग कर पाऊंगी, नहीं, ये नहीं, क्योंकि इनके पास स्किल है तो ये कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, इसका आंसर लिखिए, ऑल दिस पीपल आर डूइंग हैंडमेड, HAND हैंड, MADE made, skill 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 based work, WORK full stop, they use THEY, they use their hands, THEIR their, HANDS hands, and traditional techniques, यानी इनकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, TRA, सॉरी, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, TECHNIQUES। ठीक है, ये पारंपरिक जो इनके टेक्निक्स है उनके द्वारा ये काम कर रहे हैं, यानी इनके पीछे जो दादा दादी, उनके दादा, उनके पिता, वे सब इस काम को करते हुए आ रहे हैं, तो इनके ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। अगर कहो कि कोई बंदा ये काम कर दे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज। ठीक है, अब हमने तस्वीर में देख लिया, हम ऐसे स्किल बेस्ड काम को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम, वोकेशन। तो वोकेशंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वी, जस्ट पेंसिल लेती हूँ मैं, पेंसिल ले, वी के बाद आ जाएगा यहाँ पे ओ, ओ, ठीक है, VOC, है ना, ए तो है ही, TION, ठीक है, वोकेशंस, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन टेक्निक प्रोडक्ट्स। कह रहे कि हाथ के द्वारा निर्मित काम को और जो मशीन द्वारा निर्मित काम है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, तो आप लिखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हैंड, पैसे से पहले लिखेंगे हैंडमेड वर्क, तो हैंडमेड में क्या आ जाएगा आपका, जो हाथ द्वारा निर्मित काम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेड बाय हैंड, फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, मेड बाय हैंड्स। ठीक है, और मशीन द्वारा निर्मित काम में क्या आ जाएगा, मेड बाय मशीन्स। दोनों का पॉइंट क्लियर हो गए, ये दोनों का अलग अलग बोलूं, अलग ही बोलती हूँ। सबसे पहले लिखिए हैंडमेड, हैंडमेड में लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, मेड, मेड बाय हैंड। सेकेंड पॉइंट लिखिए यूनिक डिजाइन, UNIQUEDESIGNS, यानी जो हाथ से बनाते हैं उसके डिजाइन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। नेक्स्ट है टेक मोर टाइम्स, हाथ से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो ज्यादा टाइम लेगा, टेक मोर टाइम्स। फोर्थ है रिक्वायर स्किल, और हमें स्किल की भी रिक्वायर, अगर कोई मुझसे कहो स्वेटर बुन दो, क्या मैं बुन पाऊंगी, नहीं, जब तक मेरे में स्किल नहीं होगा तो मैं नहीं बुन पाऊंगी, इसमें स्किल की नीड है, राइट। मशीन में आप मशीन, जो मशीन मेड प्रोडक्ट है इसमें लिखिए मेड बाय मशीन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है सेम डिजाइन, यानी इसमें जो डिजाइन होंगे सेम होंगे, उधर क्या है यूनिक डिजाइन है, इधर सेम डिजाइन चलेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा हाथ से जो काम होता है वो टाइम टेकन है, टेक मोर टाइम्स, लेकिन उसमें क्या है, कोई भी सामान बहुत जल्दी बन जाता है, प्रोड्यूस्ड क्विकली, उसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें लेस मैनुअल स्किल नीडेड। ठीक है, यानी स्किल की नीड नहीं है। ओके बच्चों, इसमें स्किल की नीड नहीं है। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर हमारा दो पार्ट में है बच्चों, कर दो पहले, नहीं तो ये आता ही रहेगा तुम्हारे में। ठीक है, चैप्टर जो हमारा है
वो किस में है? दो पार्ट्स में है। पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं एंड देन सेकंड पार्ट। क्लीन कर दूं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, एवर सिंस सेंटिला। सेंटिला वो बच्ची है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हमने कर दिया है। एवर सिंस सेंटिला बिकेम old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and father. जब से सेंटिला बड़ी हुई, ठीक है, वह अपनी माँ के साथ, ठीक है, कहाँ जाती थी? खेतों में और जंगलों में जा सके, ठीक है, जाती। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकम, और उसका क्या सपना था? कि वो अपनी माँ और दादी की तरह, ठीक है, वो अपनी मदर और ग्रैंड माँ की तरह क्या बने? क्या बनना चाहती थी? पोट मेकर बनना चाहती थी। कौन बनना चाहती थी? सेंटिला। वेरी गुड। जब सेंटिला बड़ी हुई तो अपनी माँ के दादी के साथ कहा जाती, जंगल जाती थी। वो बड़ी होकर क्या चाहती थी? पोट मेकर बनना चाहती थी, जैसे उसकी माँ और दादी हैं, ठीक है। उन्हें पोट मेकर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था। हाउएवर, ठीक है, जो उसकी माँ का नाम क्या था? अरनेला, अरेनला, ठीक है। अरेनेला उसकी माँ का नाम था। किसकी माँ का नाम? अरेनेला, सेंटिला की माँ का नाम। अरेनेला हर मदर वांटेड टू हर बिकम ए वीवर, और उसकी माँ उसे क्या बनाना चाहती थी? वीवर बनाना चाहती थी। ऑन डेज when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Santilla approached expert potter to learn the skills. ठीक है, उसकी माँ चाहती थी कि वो वीवर बने। जिन दिनों वह घर पर रहती थी, उसके माता पिता खेतों में जाते थे, सेंटिला ये हुनर सीखने के लिए, क्या कौन सा हुनर? पोट मेकिंग का। सीखने के लिए क्या जाती थी? एक्सपर्ट पोट मेकर्स के पास जाती थी, ठीक है, क्या करने? पोटर्स टू लर्न द स्किल, उस स्किल को सीखने के लिए। दे वर एट द फर्स्ट अम्यूज्ड, ठीक है, अम्यूज मतलब क्या होता है? खुश। देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है? खुश। अम्यूज मतलब हो गया खुश, ठीक है। अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिटेंस। इंसिटेंस मतलब देख लो बच्चों, जिस जिस में सर्किल कर रही हूँ उसके मीनिंग लिखते चली जाइए। अम्यूज मतलब हो गया खुश, इंसिटेंस मतलब हो गया आग्रह या जिद। as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft, ठीक है। अब जो एक्सपर्टों के पास वो सीखने जाती थी, संपर्क करती थी, पहले तो छोटी लड़की की जिद की, ठीक है, कि भाई जिद पहले तो छोटी लड़की की जिद पर हैरान हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि जल्द ही इस कला के लिए उन्हें बच्चों वाले जुनून से बाहर निकल पाएगी। एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो, आउटग्लो का मीन्स क्या है? टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर, ठीक है, कि भाई जल्दी वो जैसे वो बड़ी होगी तो अपने ये दो चीज है उससे बाहर निकल पाएगी। हर चाइल्ड इज पैशन फॉर द क्राफ्ट, ठीक है। जैसे उसके माता पिता बाहर जाते थे तो वो क्या कर जाती थी, और जो पोट मेकर थे उनके पास जाती थी, उनसे जिद करती थी, उनसे सीखती थी, ठीक है। ये ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. Fascination मतलब हो गया किसी भी चीज का सम्मोहन हो गया, है ना, ठीक है, जुनून हो गया। सेंटिला ने घर पर बर्तन बनाने के अपने शौक के बारे में नहीं बताया था कि भाई मुझे इस बात का मुझे शौक है, मुझे पोट मेकर बनना, उसने कभी किसी को नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि उसने एक रात अपने माता पिता के बीच बातचीत सुनी थी। ओवर हियर्ड मीन्स चुपचाप सुनना, ठीक है। परमेश्वर जैसे आपके माता पिता बात कर रहे हो, अरे हम अपने बच्चों के लिए कल आइसक्रीम लाएंगे या कोई कार लाएंगे, है ना, तो सुन लेते। तो उन्हें चुपचाप बात सुनी कि क्या बात कर रहे हैं। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इन डिफरेंसेस, ठीक है। इनडिफरेंसेस मतलब हो गया उदासीनता, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना लेना। पैसा आरे का बताऊंगी आपको इनका, ठीक है। टू वीविंग, तो
अब सेंटिला के जो पेरेंट्स थे वे बात कर रहे थे आपस में, तो उसने चुपचाप सुनी उन्होंने, ठीक है। उसकी माँ सेंटिला की बुनाई में दिलचस्पी न होने की शिकायत कर रही थी। उसकी माँ ने बताया कि वो वीविंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। शी शेड, वह बोली, आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग एज इट हैज brought no joy to me and only a pittance pittance for my troubles। pittance मीन्स क्या होता है बच्चों? भाई कोई भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। यानी जो काम है ये पोर्ट मेकिंग का, इसमें मेहनत ज्यादा और पिटनेस मीन्स हो गया स्मॉल अमाउंट मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है इसमें, ठीक है। यानी उसने कहा कि भाई वो, मैं नहीं चाहती कि वो बने, पर वीवर में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो शिकायत कर रही थी। उसने कहा मैं उसे बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली और मेरी परेशानियों के लिए बस थोड़ा सा इसमें पैसा मिलता है। और क्या करना पड़ता है कि पैसा बहुत कम है। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड द रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट इज फाउंड इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer drop to the river bank and my ache, back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। ठीक है। अब वो कह रही है कि भाई मुझे नदी के किनारे जाना, जहां बर्तन बनाने के लिए जरूरी कौन कौन सी मिट्टी लेके आनी थी, ग्रे एंड रेड क्ले लेके आनी पड़ती थी। रेड क्ले और ग्रे क्ले मिट्टी नदी के किनारे, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। मुझे नदी के किनारे तक सीधी ढलान से नीचे उतरना पड़ता था और गांव तक भारी बोझा ऊपर की ओर से जाने से मेरी क्या हो गया, पीठ में दर्द हो गया जी, ठीक है। उन्होंने कहा ये काम क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग है। ऐसा नहीं कि जो इसका काम है बहुत आसान है, ये बहुत हार्ड वर्किंग वर्क है। हम्म, कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, हैवी लोड अपील। पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब हो गया तेज कूटना, ठीक है। बहुत तेज कूटना, महीन करना, इसी कहते हैं पाउंडिंग। पाउंडिंग टू द स्टूप बॉर्न। स्टूप बॉर्न मीन्स रिपीटेड बीटिंग clay inside bamboo cylinder to soften it is also tedious यानी थकाऊ। इसका मतलब हो गया थकाऊ, थकाने वाला काम है, जिससे थक जाए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे, मैं मिट्टी लेके आती हूँ नदी के किनारे से, अब मिट्टी लाने में मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। फिर क्या करना पड़ता है, जिद्दी मिट्टी को बांस के सिलेंडर में, जो बैम्बूज है उसके जो सिलेंडर होते हैं बड़े बने पाइप से, उसमें वो सॉफ्ट मिट्टी को डाला जाता है, ठीक है। नरम करना भी बहुत थका देने वाला है। मैं कई बार मैं थक कर सांचा गिरा देती हूँ, फिर से मुझे फिर से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पोर्स आफ्टर सो मच लेबर एंड द रिवॉर्ड अ फ्यू रुपीज। इतनी मेहनत में जितनी मिट्टी को कहते हैं सिलेंडर में भर के उसे नरम करना पड़ता है, तो जो बहुत थका देने वाला काम है, ठीक है। वो कहती है मैं फिर से गिरा देती हूँ, फिर से करती हूँ। इतनी मेहनत के बाद इतने बर्तनों का एक बैच बनाने में महीनों लग जाते हैं और मिलता क्या है इनाम, बहुत कम रुपीज, फ्यू रुपीज। बट लेकिन इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, अगर सेंटिला वीविंग सीखती है, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, ठीक है। कह रहे कि भाई इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो बने, लेकिन अगर सेंटिला बुनाई सीख ले तो है परिवार के लिए काफी, मतलब क्लॉथ फॉर द मनी, भाई कपड़े बनाने के अलावा और भी पैसे कमा सकती है। वीविंग इज ट्रेडिशियस, मतलब बेटा हो गया थकाऊ, यानी थका देने वाला काम, ठीक है। वीविंग इज, वीविंग इज नॉट मैसी। जो वीविंग का काम है वो मैसी नहीं है, ठीक है। वीविंग का काम गंदा नहीं है। लाइक पोट मेकिंग, पोट मेकिंग की तरह, यानी भाई मिट्टी में हाथ डालोगे तो गंदे होंगे, लेकिन वीविंग में तो नहीं होंगे। एंड कैन नॉट बी डन इंडोर, और ना तो उसे, एक होता आउटडोर एक होता इंडोर। तो कैन बी डन इंडोर, और वो कहाँ पे कर सकते हैं हम, वो काम इंडोर में, यानी घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। ऑन ऑल सीजन, किसी भी महीने में, ऐसा नहीं है कि सर्दी गर्मी वाला, किसी भी मौसम में घर के अंदर किया जा सकता है। ऑल्सो
साथ साथ द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड रिटर्न इज हैंडसम। एक शॉल बनाने में खर्च किया गया समय बहुत कम होता है और जो पैसा हैंडसम हो गया हमें पैसा, है ना, जो पैसा मिलता है, जो मनी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, ये देखो, ये सेंटिला देख रही है अपनी मदर को कैसे वो पॉट बना रही है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। जो सेंटिला है ने कुम्हारों को काम करते हुए देखने के लिए अपना दौरा जारी रखा, यानी वो कंटिन्यू वहां जाती रही। शी सॉ, वो देखती है, हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड। ठीक है, पाउंडेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई पाउंडिंग मतलब कि तेज, बहुत तेज कूटना, पीसना, किसी भी चीज को रफ्तार से बहुत तेज तेज करना, उसे हम कहते हैं पाउंडेड। ठीक है, शी सा हाउ द क्ले, बात की क्ले को, मिट्टी को कैसे मिक्स किया जाता है विद वाटर के साथ, और बहुत तेज चलाया जा मिक्स किया जाता है तेजी से। हाउ केयरफुली दे वर when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly, डेफ्टली का मतलब बच्चों हो गया आपका कुशलता पूर्वक। ठीक है, हम्म, डेफ्टली दे रोटेटेड द लैम्प, लैम्प हो गया जो मिट्टी का, वो होता है मट्टी जो काफी सारी मिट्टी का गोला। ठीक है, एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद स्पैटुला। स्पैटुला हो गया वो चीज जो यूज की, जब पोटर्स यूज करते हैं शेप ए पॉट, किसी भी पॉट को शेप देने के लिए, उसे हम कहते हैं स्पैटुला ऑन द क्ले, वाज म्यूजिक टू हर ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in the front of her eyes। ठीक है, सेंटिला कहती है वो वहां जाती है, वो देखती है कि कैसे मिट्टी को पानी में मिलाया जाता है, कूटा जाता है। जब वे अपने बाएं हाथ को नरम मिट्टी के ढेर में डालते हैं तो कितनी सावधानी से करते हैं, बड़ी इंटेलिजेंसी से उसे घुमाते हैं, क्योंकि वे दाहिने हाथ में पकड़े हुए स्पैटुला से घूमती हुई मिट्टी को आकार देना शुरू करते हैं। मिट्टी पर स्पैटुला की जो नियमित टप टप, जिसे घुमाते हैं ना कुम्हार, तो टप टप की आवाज जो होती है उसके कानों को कैसी लगती है, एक म्यूजिक की तरह लगती है, म्यूजिक हर टू ईयर्स। ठीक है, उसके कारण, क्योंकि वह मंत्र मुग्ध होकर अपनी आंखों के ठीक सामने एक आकारहीन ढेर से, भाई मिट्टी का तो कोई आकार नहीं होता, शेपलेस होती है, ठीक है, उस ढेर से इन फ्रंट ऑफ हर आईज देखती है, क्या देखती है, after 2 or 3 days the pots would be given a final touch up to retain the required shape and test to consistency। consistency मतलब होगी निरंतरता, स्थिरता, स्थिर। ठीक है, देखती है कि किसी भी, जिसका कुछ भी आकार नहीं था, मिट्टी का आकारहीन, शेपलेस था, ढेर से बर्तनों को निकलते हुए देख रही थी। 2 या 3 दिन के बाद बर्तनों को आवश्यक आकार बनाए रखने और स्थिरता की जांच करने के लिए अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, कहती भी देखती, ओनली देन, कहांगे, ओनली देन वुड बी पोर्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। फिर क्या कहते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं उन्हें धूप में रख देते हैं सुखाने के लिए, बिफोर बीइंग लोडेड आउट टू क्लीन। क्लीन मतलब हो गया भट्टा, यानी जब वे बन जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, आवा होता है, भट्टा होता है ना, उसमें पक्का करने के लिए रख देते हैं। इन in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer on the same material, and then clean would be fired। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, 2 या 3 बर्तनों का आवश्यक आकार बनाए रखने और स्थिरता की जांच करने के लिए अंतिम रूप दिया गया। फिर घास और सूखे बांस की एक परत पर एक समान पैटर्न में एक भट्टे पर रख दिया जाता है और उसी सामग्री में की एक जो लेयर से ढक दिया जाता है और फिर भट्टा जलाया जाता है। ठीक है, भट्टे जिसमें पकाया जाता है, आग पर सावधानी से ध्यान रखना होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पकने पर जो होता है पूरा बैच खराब हो जाता है। अगर आग ज्यादा हो गई तो खराब हो जाएगा, कम हो गई तो एक ध्यान रखना पड़ता है कि सही तरीके की आग, टेंड मारने में टेक केयर, सुरक्षा से।
ठीक है। फायरिंग अंडर फायरिंग वुड ruin द एंटायर बैच। अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो पूरा का पूरा बैच खराब हो जाएगा। एलन अरेना heard of her daughter's visit but pretended। pretended मतलब हो गया कोई नाटक क्षण, ठीक है। pretended to be ignored of them by late afternoon. Santilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. Just a minute. हाँ। अरेनेला ने अपनी बेटी के आने के बारे में सुना लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया, भाई मुझे कुछ नहीं पता। जब इग्नोर कर देते ना कि आपकी मिस्टेक्स आपके पेरेंट्स को पता होते फिर भी इग्नोर कर देते, ऐसे ही उसने क्या करा, अपनी बेटी की जो चीज थी उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, अनजान बनने का नाटक। दोपहर तक सेंटेला को जल्दी घर लौटना पड़ा ताकि जब उसकी माँ खेतों से वापस आए तो वह वहां हो। ठीक है, ताकि माँ को पता ना लगे कि वो वहां गई है। धीरे धीरे सेंटेला का आना गांव की गपशप का विषय बन गया। ग्रेजुअली सेंटेला visits become a topic of village gossip. People wondered why Arenella was refusing to teach the skill to her daughter. They were worried that if all pot makers followed suit, followed suit मतलब हो गया did the same thing as somebody else had just done। ठीक है, यानी दूसरे के नक्शे कदम पर चलना या अनुसरण करना। ठीक है, then there would be no expert potter to take their place। अच्छा, अब धीरे धीरे जो सेंटेला वहां जाती थी सीखने के लिए, सब लोग गॉसिप्स करने लगे। लोगों को आश्चर्य होता था कि एरेनेला अपनी बेटी को एक जो स्किल है सिखाने से रिफ्यूज क्यों कर रही है, मना क्यों कर रही है। वे चिंतित थे कि अगर सभी बर्तन निर्माता पोट मेकर इसका पालन करेंगे तो उनकी जगह लेने के लिए कोई भी पोट मेकर नहीं बचेगा। देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स टू टेक देयर प्लेस। वन डे एक दिन सेंडेलास फादर मोसेबा मसेबा, उसके फादर का नाम क्या था? मसोबा, ठीक है। was जो मसेबा थे सुमनेड by the village council and asked to explain why Arnella was refusing to pass on the skill to her daughter। He replied in एक मिनट, हाँ, he replied in a humble tone, uncles and elder brothers, Arnella has never said that she would will not teach our daughter pot making। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सब जैसे आपस में गसिप कर रहे थे कि वे सब कह रहे थे कि इसकी माँ क्यों नहीं चाहती कि ये पोट मेकर बने। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, बस सब कह रहे थे कि अगर सभी ऐसा सोचने लगेंगे तो क्या जो हमारा स्किल है वो तो खत्म ही हो जाएगा। सब चिंतित थे, तो उन्होंने क्या करा, भाई उनकी जगह कोई तो होना चाहिए। तो एक दिन सेंटेला के जो फादर थे मसोबा को गांव के काउंसिल ने बुलाया और यह बताने के लिए कहा कि अर्नेला अपनी बेटी को यह जो स्किल है क्यों नहीं दे रही। उसने बड़ा सॉफ्टली कहा, अंकल और मेरे जो, ठीक है, भाइयों, क्या रिपीट के, ही रिप्लाइड इन हम्बल रो अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, कि वे चाचाओं बड़े भाइयों, अर्नेला ने कभी नहीं बताया कि वे हमारी बेटी को बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी। अर्नेला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच हर डॉटर पॉट मेकिंग, इट इज ओनली दैट ही वांटेड टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। ठीक है, उन्होंने कहा कभी नहीं बताया उसने कि भाई बस हम चाहते हैं कि वह अपनी बीमारी के बाद और मजबूत हो जाए। अब जल्द ही सेंटेला को गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाते हुए आप देखेंगे। फिर उन्होंने कहा यू विल सून सी सेंटेला मेकिंग द बेस्ट पोट इन द विलेज। आफ्टर लिसनिंग, ये सुनने के बाद मसोबा एक्सप्लेनेशंस, द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो। ठीक है, मसोबा की बात सुनने के बाद बुजुर्गों ने उसे जाने का फैसला किया, भाई आप चले जाओ। द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो, कि भाई आप जा सकते हो। cautioning him to remind Arnella that it was, cautioning का मतलब आप दे पता है आपको, ठीक है, इट मीन्स होता है सावधान। ठीक है, सावधानी से, him to remind Arnella that was her duty to teach her daughter the skill that was handed down
from generation to generation. They also told him that skills such as sport making, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individuals, and experts are obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wished to learn. Masoba went home and discussed the matter with Arnella. ठीक है. अब सेंटेला के पिता, ठीक है, जो सेंटेला के पिता है, सेंटेला के पिता मसोबा जो थे, अब वे चले गए घर. उन्होंने सुना भाई, जब सारी बातें सुन ली, चेतावनी दी गई कि वह एंटेला को याद दिलाए कि यह उसका फर्ज है कि यह अपनी बेटी को हुनर सिखाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता. उन्होंने बताया कि बर्तन जो पोट मेकर जैसा हुनर ना सिर्फ लोगों की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि लोगों की परंपरा और इतिहास की निशानी भी है. किसी एक व्यक्ति की हिस्से में नहीं, और एक्सपर्ट्स को अपना हुनर सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि किसे सिखाना पड़ेगा, जो कोई दूसरा भी आ जाए कि मैं सीखना चाहता हूँ, हम उसे भी सिखा सकते हैं. ऐसा नहीं कि हुनर हमारे बच्चों को ही सिखाएंगे बल्कि उन सबको सिखाना जरूरी है जो सीखना चाहता है. मसोबा घर गया और एनेला से इस बारे में बात करी. ठीक है. फॉलो सूट का मतलब क्या हो गया? अनुसरण करना, वही काम किया जो किसी और ने अभी अभी किया हो. ठीक है. एंड टेंड, टेंड मीन्स होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ. अब हमने जो फर्स्ट पार्ट हमारा पढ़ चुके हैं. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, अब हम उसके बारे में देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है. चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कि हम क्या कुछ समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए, या ये जो लेसन है ये हवा में चला गया. डू यू थिंक पोट मेकिंग इज इजी, क्या आप सोचते हैं जो पोट मेकिंग है वो आसान है? नहीं. यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? है ना भाई, हम सोचते हैं पोट मेकिंग क्या बहुत आसान है, तो हम क्या सोचते हैं? नहीं. पोट मेक, आप आंसर लिख लीजिए, कॉपी लेकर, टेक योर कॉपी, है ना, कॉपी ले लीजिए. मैं थोड़ा पानी पीऊं, प्यास लग रही है. जस्ट ए मिनट. ले ली. थैंक यू. डू यू थिंक पोट मेकिंग इज इजी, आप लिखिए आंसर. नो, पोट मेकिंग इज नॉट इजी, पोट मेकिंग आसान नहीं है. वही आंसर नहीं लिखना, साथ में वाई भी पूछ रहा है, क्यों इजी नहीं है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. बिकॉज, लिखिए, इट रिक्वायर, REQIRES, रिक्वायर्स स्किल, क्योंकि इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी पोट मेकिंग के लिए? स्किल की. SKILL स्किल, कोमा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए स्किल के साथ साथ. PRACTICE, एंड पेशेंस, और धैर्य भी. ऐसा नहीं है कि भाई वो ले रही है और स्किल भी है हमारे पास, प्रैक्टिस भी है, लेकिन पेशेंस भी जरूरी है. फुल स्टॉप. शेपिंग क्ले, SHAPING, शेपिंग क्ले प्रॉपरली, यानी जो हम, आप देखो, आप मटका लाते हो, दिए लाते हो, मट्टे के बर्तन, अगर उनकी शेप प्रॉपर नहीं होगी तो क्या आप उसे परचेज करोगे? नहीं. ठीक है. तो लिखिए, आंसर लिखिए. शेपिंग क्ले, SHAPING, क्ले, CLAY, क्ले, properly, 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 without breaking it is difficult. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड सेंटिला टू बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर, एक्सप्लेन. कह रहे जो सेंटिला है उसका जो ड्रीम है फुलफिल हो पाया? यस. यस में गुजारा नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी मांग रहा है साथ में, है ना. यस, कोमा डाल के लोग, सेंटिला would be able to fulfill her dream because she was quick to learn, comma, worked hard, and learned, LEARNED, learned
The process, process, process of making clay, 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 malleable, mallable, and shaping, shaping, shaping pots, pots. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो मसोबा और अर्नेला वुड सपोर्ट सेंटिला? क्या आप सोचते हो जो मसोबा और अर्नेला है वो सेंटिला को सपोर्ट करते हैं? गिव अ रीजन, एक कोई रीजन दीजिए. तो देखिए, यस, सपोर्ट करते हैं. दे वुड सपोर्ट सेंटिला बिकॉज, क्योंकि अर्नेला ऑलरेडी टीच, teaches, teach and guides her, and they believe in her interest and ability to learn. ability, ability to learn. ठीक है. चलो, नाउ द टर्न ऑफ सेकंड, हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा जी, अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है. तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, अर्नेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक where the grey and red clay was found. अगले साल जो सेंटिला, अर्नेला सेंटिला को नदी के किनारे ले गई जहां ग्रे और लाल मिट्टी मिलती थी. ठीक है. शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद दाव. दाव क्या होता है बताए? इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे गड्ढा खोदा जाता है. एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग. ठीक है. शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद a dao, load it on her to carrying basket and soak it in the ट्रॉक. ट्रॉक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गहरा गड्ढा, गाद, गर्द. ठीक है. इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग. स्टफिंग का मतलब हो गया, मतलब साहस से भराई. ठीक है. इट इन द बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रपोर्शन टू द प्राउंड इट. अब क्या हुआ, सेंटिला को सिखाया कि दाव से कैसे मिट्टी खोदनी है, उसे अपने टोकरे में कैसे रखनी है और काम के जो शेड है कैसे नाद में उसे भरनी है. फिर उसे सही मात्रा में बैम्बू के सिलेंडर इसमें भरनी है, कि बिल्कुल सही मात्रा में. ठीक है. बैम्बू के सिलेंडर में भरनी है, कैसे रखनी है बैम्बू के, और फिर सिलेंडर में भरकर कूटनी है. सेंटिला जल्दी सीखती है. सेंटिला वाज क्विक लर्नर एंड टर्न इन द क्ले इनटू मैलेबल. ठीक है. मैलेबल मतलब होता है लचीला, डफ बना देती है. डॉ, डफ नहीं, सॉरी, डॉ है. बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पॉट. लम्प मैंने बताया था कि मिट्टी का गोला होता है. ठीक है. तो मुलायम आटे की तरह जल्दी सीखती है, मिट्टी को मुलायम आटे में बदल देती है. लेकिन जब उसने उस मिट्टी के टुकड़े को बर्तन का आकार देने की कोशिश की. ठीक है. देखिए सेंटर कैसे सिखा रही है उसकी दादी, माँ, सॉरी, आई एम सॉरी, माँ. हाँ जी. शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली. अब बेचारी इतनी एक्सपर्ट बच्ची तो थी वो, तो लेकिन जब उस मिट्टी के टुकड़े को बर्तन का आकार देने की कोशिश की, तो वे आटे का लोई भी ठीक से नहीं पकड़ पाई थी. माँ बस एक कोने में बैठकर उस लड़की की बार बार को कोशिश को देख रही थी. द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन. बाबा वो बच्ची कोशिश कर रही थी बनाने की. while Santilla hung her head in shame and frustration. ठीक है. हम्म. अब माँ बैठी देख रही थी, वही वो बच्ची क्या कर रही. जहां सेंटिला शर्म और निराशा से सिर झुकाए हुई थी, वही अर्नेला ने काम संभाला. अर्नेला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू ए ब्यूटीफुल पॉट. अब उसने क्या करा, जब उस बच्ची पे नहीं हुआ तो उन्होंने काम संभाला. अर्नेला मदर है और सेंटिला बेटी है. ठीक है. उन्होंने संभाला काम और एक ब्यूटीफुल पॉट बना दिया. These sessions continued for almost a year. ये जो सेशन है पूरे साल चलता रहा. But Sandila was unable to learn anything from her mother.
ठीक है। लेकिन जो सेंटिला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाई। ठीक है, सेंटिला की माँ ने कोशिश करती रही लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाई। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, सेंटिला बड़ी हो गई अकॉर्डिंग टू द कस्टम। ठीक है भाई, अब अगले साल जब सेंटिला बड़ी हो गई रिवाज के अनुसार, कस्टम्स के अनुसार, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डोरमेट्रीज। डोरमेट्रीज किसे कहते हैं? लार्ज रूम कंटेनिंग मैनी बेड्स इन ए हॉस्टल। हॉस्टल को कहते हैं जहाँ बहुत सारे कमरे हो, एक कमरे में बहुत सारे बेड होते हैं। सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल एज्ड विडो whom the girls call, क्या कहते हैं उसे? अनुला। ठीक है। अब जब वो बच्ची कस्टम्स के अनुसार बड़ी हो गई तो उसे कुछ रात के लिए लड़कियों के हॉस्टल में, एक जो काइंड है अधेड़ उम्र की विधवा की देख रेख में रखने के लिए भेजा गया, जहाँ जो गर्ल्स हैं उसे क्या क्या बुलाती है? अनुला या आंटी कहती हैं, और आंटी। शी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, अनबन इन सेंटिलास फैमिली, एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। रिजॉल्व में संकल्प, विचार। ठीक है। उसने सेंटिला के परिवार के झगड़े के बारे में सुना था और वह लड़की की हर मुमकिन तरीके से कोशिश, कहते हर मुमकिन तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी। ठीक है, फैसला किया। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड ए म्यूजिकल इवनिंग, ओनुला saw her taking out some clay and the implement from the basket quickly। ठीक है, तो एक शायद जब सेंटिला को छोड़कर सभी लोग एक म्यूजिकल शाम में गए, लेकिन सेंटिला वह नहीं तो अनुला ने उसे चुपचाप अपने टोकरी से कुछ मिट्टी और औजार निकालते हुए देखा। चुपचाप ओनोला देख रही थी वो बच्ची क्या कर रही है। तो उन्हें देखा कि वो सेंटिला क्या कर रही थी, अपनी जो बास्केट है उसमें से क्ले और कुछ औजार थे वो निकाल रही थी जल्दी जल्दी। शी वॉज सेंटिलाज। सेंटिला देखो ये देख रही है ना, और ये बच्ची क्या कर रही है देखो। सेंटिलाज क्लमसी, क्लमसी मतलब अनाड़ी, नहीं पता हो। ठीक है। अफर टू मेक ए पॉट and noticed that Scintilla was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. सब बच्ची म्यूजिकल शाम में गए हुए थे लेकिन वो नहीं गई। वो क्या कर रही थी? वो पोट बनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। सेंटिला ने मिट्टी के एक टुकड़े को लिया और पहले जो कभी, सेंटिला ने एक मिट्टी का एक और टुकड़ा लिया और पहले कभी महसूस नहीं किया कॉन्फिडेंट के साथ अभी अभी मिले हुए इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो किया, फिर से शुरू बनाने के उसने एक सुंदर बर्तन बनाया एज ए रिजल्ट। ठीक है, एक सुंदर सा बर्तन बनाया। जब वह बन गया तो वह वहीं बैठकर अपने काम की तारीफ करने लगी। When Centilla let the misshapen lamp fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." अब उन्हें वह गई उस ओनिला उसके पास और कहा कि कोई बात नहीं बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सुंदर पॉट बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। Santilla watched in amazement as Onola fashioned a beautiful pot and asked her to try again. Santilla took another lump of clay and with a confidence she had never felt before started the process all over again following the instructions she had just received. She created a beautiful pot. When it was done, she sat there admiring her work. But Anola said the mouth of the pot is all wrong. ठीक है। अब जब वो कॉन्फिडेंस के साथ सेंटिला ने एक मिट्टी के टुकड़े को उठाया, महसूस किया, बड़े कॉन्फिडेंटली ढंग से फॉलो करते प्रोसेस को बर्तन बनाना उसने शुरू किया। जब वह बन गया तो वह वहीं बैठकर अपने काम की तारीफ करने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई नो, बर्तन का जो पोर्ट है वो गलत बना हुआ है मुंह उसका। सेंटिला ने फ्रस्ट्रेशन में ओनुला को देखा जो मुस्कुराई बोली, जब तुम अगली बार अपनी माँ के साथ काम करोगी तो ध्यान से देखना, तब वह बर्तन का मुंह बना रही हो। ठीक है, उन्होंने कहा जब तुम्हारी माँ काम कर ध्यान से देखो, व्हेन यू वर्क with your mother next time, watch her carefully. When she is shaping the mouth of the pot, you are a quick learner and you will do well. During the next pot making session, Santilla observed how her mother held the left hand and the spatula. Spatula किसे कहते हैं? जिससे जो बर्तनों को शेप देता है ना बेटे, उसे हम कहते हैं स्पैटुला। ठीक है।
How she slackened यानी कम करना the rhythm when fashioning the mouth of the pots and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. Then on a bright sunny day, Arnella told Santilla that they should try to make as many pots as they could. Otherwise, they would not have enough days of sunshine to dry them. ठीक है जब उसने कहा कि जब तुम्हारी माँ बना रही हो तो तुम ध्यान से देखना कह रही ठीक है मैं ध्यान से देखूंगी अगले बर्तन बनाने के सेशन में सैंडिला ने देखा कि उसकी माँ ने कैसे लेफ्ट हैंड से स्पैटुला को पकड़ा और बर्तनों का मुंह बनाते समय कैसे रिदम धीमी कर ली वो जो घूमता है ना बेटा उसकी रिदम धीमी कर ली किनारा बनाने के लिए मुंह पर आटे की लंबी सी पट्टी कैसे लगाई फिर एक धूप वाले दिन से तुमने कहा कि बहुत तेज धूप निकल रही है तो एनेला ने कहा सेंटेला से कि जितना हो सके बर्तन बना लो क्योंकि धूप फिर कम हो जाएगी फिर बर्तन सुखाने मुश्किल हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बर्तन बना लिए जाएं सुखाने के तो धूप के दिन कम पड़ जाएंगे वे शुरू करने के लिए काफी जल्दी शेड में चले जाएं कहाँ गए They went to shed quite early to begin. As usual, Arnella completed a batch quickly. Arnella ने batch complete जल्दी complete किया and asked Antila to take over, complaining that she had a headache and a back headache यानी उसके सिर में दर्द हो रहा था और क्या हो रहा था backache. She went out telling Santilla to try and make as many pots as she could. ठीक है हमेशा की तरह अनिला ने जल्दी से बैच पूरा किया सेंट्रल के काम को संभालने के लिए कहा वह कहते हुए कि उसके सिर और पीठ में दर्द है वे वहां से चली गई और सेंटेला ने कहा कि वह जितने भी हो सके उतने बर्तन बनाने की कोशिश करेगी सेंटेला हैरान हो गई सेंटेला वाज सरप्राइज्ड ठीक है बहुत हैरान थी सेंटेला एंड रिक्वेंटली यानी बिना मन के बिना इच्छा के बिगेन टू बीट द डव इन ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड यानी बिना मतलब वैसे क्या करा उसने बाएं हाथ से एकदम सही तालमेल से आटा गूंदा कुछ देर में उसे एहसास हो कि बर्तन तैयार होने उसने अगला बर्तन शुरू कर दिया ठीक है और तेज दौड़ने वाले की तरह अचानक रफ्तार मिल गई वह उसे तेजी और फुर्ती के साथ एक के बाद एक बर्तन बनाई जा रही थी Before the long, she realized that pot was ready. She started on the next one and like a sprinter, यानी sprinter किसे कहते हैं धावक तेज दौड़ने वाले who had suddenly found momentum. She continued making pot after pot with the same speed with the ठीक है डेक्सटेरिटी यानी कोशो बहुत अच्छे तरीके से बना रही है ठीक है दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड ठीक है अब उन्होंने कहा कि भाई वो बर्तन बड़ी जल्दी जल्दी बना रही है फुर्ती में बना रही है आखिर में जब उसने अपने बर्तनों की लाइन देखी तो उसने पाया क्या पाया फाइनली शी लुक्ड एट अ रो ऑफ पोट्स शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली मींस कहते हैं अकाउंट ऑफ ठीक है कि उसने पाया कि उसने अपनी माँ के बर्तनों की गिनती से बस एक कम बनाया है Exhausted from the labor, काम से थक कर she decided to go into the house कि घर में गई and join her mother for lunch. अब भाई इतना बेचारी बच्ची तो थी मेहनत से थक कर उसने घर के अंदर कि मैं थक गई हूँ माँ के बर्तनों से एक थक कर अपने घर के अंदर जाकर अपनी माँ के साथ लंच का फैसला किया जब वह दहलीज पर पहुंची When she reached the threshold, she found her उसने क्या पाया mother lying on the floor क्यों जो उसकी माँ है फ्लोर पर गिरी पड़ी है she was not breathing वो सांस नहीं ले पा रही थी सेंटिला run towards the common area in the village for help ठीक है सेंटिला मदद के लिए गांव गांव के जो कॉमन एरिया थे वहां की ओर भागी द विलेजर रेस टू द हाउस एंड सेंट फॉर मसोबा गांव वाले घर की ओर दौड़े मसोबा को बुला के लाए ठीक है when Arnella's body was being carried out of the house the next morning Santilla ran after it shouting mother I did not wish it to happen this way ठीक है जब अगली सुबह एर्नेला की बॉडी को घर से बाहर ले जाया जा रहा था तो सेंटेला उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाई माँ मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो ठीक है मैं नहीं चाहती थी कि मैं बर्तन बनाना सीखूं और आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि उसकी माँ जब तक जा चुकी थी उनकी डेथ हो चुकी थी माँ की मदर आई डोंट विश टू इट हैपन दिस वे इट सिंपली केम टू मी प्लीज फॉरगिव मी कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए दोज हु हियर्ड हर did not understand what she
व्हाट शी मीन, जो भी कुछ सुन रहा था उसके बारे में तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है, उसका क्या मतलब है, सिवाय किसके, एक्सेप्ट फॉर अनोला, अनोला के, शी के अनोला के अलावा कोई भी समझ नहीं पा रहा था क्या कहना चाह रही है। शी into intuitively sensed that something momentous had happened। ठीक है, सिर्फ अनोला थी वो समझ पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, उसे अपने उसे अपने उसे अपने आप एहसास हो गया कि वह बहुत बड़ा हुआ है। वापस आते समय on her back way, Onola noticed किया that the door to the work shed was slightly ajar। ठीक है, अजार का मतलब थोड़ा सा खुला हुआ, अजार मीन्स होता है थोड़ा सा खुला हुआ। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड एंड, ठीक है, abruptly, एकाएक अचानक, stopped in her tracks। Two neat row of newly made pots stood side by side। She could find nothing to tell one batch from the other। अब वो भाई अनुला तो समझ गई थी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो उसने क्या करा, अनुला ने वापस जाते समय अनुला ने देखा कि वर्कशेड का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उत्सुकता से वह अंदर गई और अचानक वहीं रुक गई। नए बर्तनों की दो साफ सुथरी लाइनें एक दूसरे के बगल में रखी हुई थी। उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे एक बैच दूसरे बैच से अलग दिखे। उसने कहा भाई ये तो बड़ा अलग है, उसने, ठीक है, शी वॉज श्योर, उसे विश्वास था दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। उसे लग रहा था कि ये काम एक ही बंदे का काम नहीं है। Anula was, ठीक है, Anula stood there was a long time as if trying to absorb a new phenomenon। Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it be because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shade। A new pot maker was born। कैरी की जो ये लाइन बनी हुई थी, इसमें कह रही थी उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये भी किसी एक बंदे के बनाए हुए हैं, कि अकेले किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। अनोला बहुत देर तक खड़ी रही जैसे कोई नई बात समझने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे वह इस अनोखी जगह से दूर चली गई जैसा कि वह उसे समझती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह शेड के अंदर एकदम सही सेमेट्री में एक दूसरे के बगल में रखे हुए अभी गीले बर्तनों के बैच में एक गहरी खोज देखी थी। एक नए बर्तन बनाने वाले का जन्म हुआ। ठीक है, कि सेमेट्री में अ न्यू पोट मेकर वाज बोर्न, एक नए जो पोट मेकर था उसका जन्म हुआ। ठीक है, ये एक ओरिजिनल स्टोरी है। ठीक है, और क्या नाम कौन है इसका, इसका जो राइटर है टेम्सुला आओ। तो उन्होंने कहा था कि ये उसकी माँ जा चुकी थी और जो एनुला थी, ठीक है, एनुला क्या थी, वो समझने की कोशिश कर, एनुला, एनुला वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये बर्तन एक पर्सन ने बनाया, दूसरे फिर उसे समझ में आया कि एक लाइन उसकी मदर ने और दूसरे उस बच्ची ने बनाई। ठीक है, सेंटिला ने, और जो उसकी माँ थी वो जा चुकी थी। ये कहानी का जो अंत है बड़ा दुखद है। ठीक है बच्चों, ये जो लेसन है आपका सेकंड, वो आपका फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए हम आपके क्वेश्चन आंसर डालते हैं, इस लेसन को फिर से रिवीजन कीजिए, पढ़िए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।